अगर आपकी बालकनी या बरामदे में धूप नहीं आती है और गार्डनिंग का शौक है तो फूलों वाले पौधे इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सारे फूलों वाले पौधों को धूप चाहिए, तभी उसमें अच्छे से फूल खिलते हैं। तो अगर फूलों वाले पौधे नहीं लगा सकते हो तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो हम अपनी बालकनी या बरामदे में लगाए कि जहाँ पे 1 या 2 घंटे की धूप आती है। तो आज कुछ ऐसे ही पौधे शेयर कर रही हूँ जो बिना धूप के भी आपके गार्डन में रंग बिखेरते रहेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मय गार्डन में। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। इसमें आज जो पौधे शेयर कर रही हूँ वो सारे इंडोर पौधे हैं। तो ये सबसे पहला पौधा है, ये है एग्लोनिमा का। ये एग्लोनिमा में बहुत सारी वैरायटी आती है। इसमें ये प्लेन पत्तों वाली वैरायटी है, जबकि देखिए उसमें ये जो वैरायटी है इसमें वाइट वेरिगेशन है। तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया था और उसी कटिंग को मैंने यहाँ पे लगा लिया था, तो ये भी ग्रो हो चुकी है। तो एग्लोनिमा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ग्रीन वाली वैरायटी, और मेरे पास कलरफुल वैरायटी भी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, तो आप एग्लोनिमा को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये है सिंगोनियम की एक वैरायटी जिसमें डार्क कलर के लीफ है और बीच में वाइट कलर की स्ट्रिप है। तो इस तरह से अलग अलग कलर में बहुत सारे सिंगोनियम की वैरायटी भी आती है। ये उसकी जो नॉर्मल वैरायटी है वो है। इसे एरोहेड भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत आसानी से लग जाती है। इस वक्त तो इसमें एरियल रूट भी निकलते हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसी की एक और वैरायटी है, ये पिंक सिंगोनियम। देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे देखो किसी कीट ने ये खा लिया है। तो बाकी ये बहुत सुंदर इसकी पत्तियां भी लगती है। तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको। आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। उसके बाद ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की तो सारी वैरायटी आप इंडोर में ग्रो कर सकते हो। ये नियॉन मनी प्लांट है। इसके अलावा एंजॉय पोथोस आता है, मार्बल क्वीन आता है। मेरे पास अभी तो ये नियॉन पोथोस है, और जो कॉमन वैरायटी आती है वो है। उसके बाद जो है वो है स्पाइडर प्लांट। इसकी भी बहुत खूबसूरत पत्तियां होती है। इसके लिए हम इसे लगाते हैं। ये आपके गार्डन में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि इसकी जब इसमें से जो रनर्स निकलते हैं उसमें से जो उसके बेबी प्लांट्स जो दिखते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है और सुबह सुबह की धूप में आप इसे रखिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। उसके बाद ये है बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, कैलेडियम। ये एक बल्बस प्लांट है, और अगर इसे हल्की हल्की सुबह की धूप मिले तो इसके पत्तों के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया निखर के आते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और इसके जो बल्ब होते हैं वो मिट्टी के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो आपके पास प्लांट भी बचा रहता है। फिर ये जो खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, ये लेपर्ड लिली का प्लांट है। ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट है ये। इसमें इस तरह से छोटे छोटे ग्रीन कलर के दाने होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो छोटे पॉट में भी ये चल जाता है। तो अगर आपके बालकनी में धूप नहीं आ रही है तो इस तरह के प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट आप अपने गार्डन में रख सकते हो। फिर ये जो प्लांट है ये ऑक्सालिस ट्रायंगुलर इसका प्लांट है। इसे बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ये बहुत ही ट्रायंगुलर पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती है, और इसमें छोटे छोटे से पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं। तो अगर आपको फूलों वाला पौधा चाहिए तो ये आपको फूल भी देखा, और इसकी पत्तियों का कलर भी आपका मन मोह लेगी। तो ये भी एक प्लांट है जिसे आप, अगर धूप नहीं आती है तो अपने गार्डन में लगा सकते हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें अगर ओवर वाटरिंग होती है तो प्लांट खराब हो जाता है। फिर ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये है एग्लोनिमा का प्लांट। जो पहले मैंने दिखाई थी वो सिंपल वैरायटी थी ग्रीन कलर की, जबकि ये कलरफुल वैरायटी है। ये एग्लोनिमा लिपस्टिक है, ये एग्लोनिमा रेड वैलेंटाइन है। उसके बाद ये भी एक एग्लोनिमा की वैरायटी है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम। अगर आपको पता हो तो प्लीज नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रीन कलर की एग्लोनिमा इतनी कॉस्टली नहीं होती है, जबकि ये जो कलरफुल एग्लोनिमा की वैरायटीज होती है वो काफी कॉस्टली आती है। लेकिन हम अगर एक बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें से हम बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्लांट है वो है ये सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट। इसमें भी पत्तियों में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। जैसे देखिए ये सिंपल ग्रीन वैरायटी है, उसी के साइड में ये जो वैरायटी है उसका जो वेरिएशन होता है वो सांप जैसा होता है, इसलिए इसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं। और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, तो इसे भी आप
लगा सकते हो। फिर ये पीली बॉर्डर वाली ड्वार्फ वैरायटी है, तो इसमें भी बहुत सारी पत्तियां होती है, वैरायटी होती है, तो आप इसे लगा सकते हो। फिर ये सारे मेरे जो एग्लोनिमा है, और एक ये प्लांट है जीजी प्लांट। अगर बिना कोई मेहनत के आप केयर के कोई भी एक प्लांट लगाना चाहते हो तो आप जीजी प्लांट लगा लो, बहुत कम केयर में ये बहुत आसानी से। अगर इसे आप 15-20 दिन पानी नहीं दोगे तो भी ये प्लांट चलता रहेगा और इसके पत्तों की चमक भी ऐसी की ऐसे ही रहेगी। तो इस तरह से ये सारे प्लांट आप लगा सकते हो। इससे आपका गार्डन बिना फूलों के भी सुंदर दिखेगा। उसके बाद ये जो अगला प्लांट है ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट की भी बड़ी बड़ी ये थिक पत्तियां होती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। इसे भी अगर सुबह की 1 या 2 घंटे की धूप मिल जाती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वैसे ये ब्राइट लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। पत्तियों को ब्राइट और चमकदार रखने के लिए हर हफ्ते इसके पत्तों को गीले कपड़े से पोंछ लिया करें। फिर ये जो अगला पौधा है ये है डाइफनबेकिया। डाइफनबेकिया को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसकी भी बड़ी बड़ी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती है गार्डन में। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको पानी भी कम चाहिए और कोई फर्टिलाइजर भी इतना इसे नहीं चाहिए। साल में एक बार इसे फर्टिलाइजर दे दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। इंडोर भी बहुत आसानी से रख सकते हो, जहाँ भी ब्राइट लाइट आती हो वहां पे रखिए। उसके बाद ये जो प्लांट है ये स्टारलाइट फाइकस का प्लांट है, वेरिगेशन वाला प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियां इसकी होती है, चमकदार पत्तियां होती है और इस तरह से इसमें जो व्हाइट वेरिगेशन है वो बहुत ही अच्छा इसे लुक प्रदान करता है। एक हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे भी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से ये अरेलिया है। अरेलिया में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे आप देख रहे हो ये बिना वेरिगेशन की है और ये वेरिगेशन वाली है। दोनों ही पत्तियां इसकी बहुत खूबसूरत लगती है, तो आप कोई सा भी प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हो, ये बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद ये बड़े पत्तों वाली वैरायटी है। इसी के साथ में आप देख रहे हो ये दूसरी उसकी वैरायटी, तो अरेलिया भी आप लगा सकते हो। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये सेंचेजिया का प्लांट है। इसमें भी इसकी पत्तों की जो वेरिगेशन है वो बहुत खूबसूरत लगती है, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये ब्राइट लाइट ही चाहिए, ब्राइट लाइट में आप इन सारे पौधों को रख दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करते हैं। इसी तरह से ये अरेलिया की ड्वार्फ वैरायटी है। और ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से रेडी किए हुए हैं, तो देखिए लास्ट ईयर मैंने किए थे, इस साल कितने बड़े हो गए हैं। इसके बाद ये जो वैरायटी आप देख रहे हो ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। देखिए इसमें कॉपर कलर के पत्ते नहीं निकलते और जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। उसी के बाजू में ये नियॉन फिलोडेंड्रॉन है जिसकी पत्तियां नियॉन कलर की है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ में ये जो आपको दिखा रही हूँ ये हार्डी वैरायटी है, ये बहुत अच्छी तरह से ये लो लाइट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो फिलोडेंड्रॉन आप अपने गार्डन में लगा लीजिए। इसे मनी प्लांट की तरह ही मॉस्टिक पे चढ़ाना होता है, तो क्योंकि इसमें एरियल रूट निकलते हैं तो कुछ ही टाइम में ये पूरी मॉस्टिक को कवर कर लेगा। सारे इंडोर प्लांट बहुत ही कम फर्टिलाइजर मांगते हैं, साल में अगर आप एक बार इससे फर्टिलाइजर दे देते हो तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। फिर ये जो प्लांट देख रहे हो ये ब्रोकन हार्ट मॉन्स्टेरा का प्लांट है। इसकी पत्तियां जो आप पीली देख रहे हो वो ओवर वाटरिंग की वजह से हुई है, क्योंकि ये प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है तो कभी कभी इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियां हैं वो पीली होके गिर जाती है। बाकी ये प्लांट भी कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये मॉन्स्टेरा है, फिलोडेंड्रॉन है, इन सब में एरियल रूट निकलती है, तो ये बहुत आसानी से, जैसे ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट में भी एरियल रूट निकलती है, ये बहुत आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो आप एक बार इसका प्लांट लेके आओ तो आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट बन जाएंगे। ये सारे प्लांट है वो मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो इसमें मॉइस्चर बनाए रखने के लिए इसकी जो मॉस्टिक है उसे आप गीला रखिए। फिर अगला जो प्लांट है ये एरिका पाम। एरिका पाम हर घर की शान होता है। एरिका पाम एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, जो नीचे से इसमें से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप घर में भी रख सकते हो, जहाँ पे सुबह सुबह की धूप आती हो उस जगह पे रख दीजिए। उसके बाद ये है टेंगल हार्ट का प्लांट। इसकी भी छोटी छोटी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती है, ये गूदेदार इसकी पत्तियां होती है, बहुत कम पानी मांगती है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है, तो बहुत अच्छी तरह से ये भी छोटे छोटे पॉट में लग जाती है।
उसके बाद ये है बाम्बू प्लांट की वैरायटी, जिसमें देखिए इस तरह से वेरिगेशन है। इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में एज अ फोलिएज ऐड कर सकते हो। इसमें नीचे से इस तरह से नए नए शूट निकलते रहते हैं, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। फिर उसी के बाजू में ये शपलेरा का प्लांट है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी ये छतरी जैसे इसके पत्ते होते हैं। तो ये वेरिगेशन वाला है, बिना वेरिगेशन का भी एक पौधा आता है, इसे भी आप ऐड कर सकते हो। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो धीरे धीरे बढ़ता है और अपने आप ही एक अपनी कैनेपी बना लेता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये थे कुछ इंडोर फोलिएज वाले प्लांट जो आप अगर धूप नहीं आती है तो अपने गार्डन में रख सकते हो। अगले पार्ट में थोड़े ऐसे प्लांट बताऊंगी जो धूप में भी चल सकते हैं और इंडोर भी चल सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।